सभी को नमस्कार। हमारे चैनल जागरूक सभा में आपका स्वागत है। हम आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वीकली मैगजीन का एपिसोड नंबर 6 लेकर हाजिर हैं। ये मैगजीन हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं और जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम वो सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। सो हमारी इस पहल को सफल बनाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। विद दिस लेट्स स्टार्ट। हम आज की जो हमारी वीडियो है इसके की पॉइंट्स को हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारी की हाइलाइट्स हैं उनमें से जो सबसे पहली है दैट इज बोनस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेकंड बोनस फॉर रेलवे एम्प्लॉयज एंड बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। हम आपको दिखाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे दोनों डिफरेंट हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुभव अवार्ड्स की घोषणा की है, मीन्स अभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके प्रोसेस के हम डील करेंगे। एंड डेपुटेशन पोर्ट्स हैं कुछ, उनको भी हम देखेंगे हमारी की हाइलाइट्स में। आगे बढ़ते हैं इससे। एंड अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आती है और ये इससे आपको हेल्प मिलती है, आपको नवीनतम जानकारी मिलती है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन एंड योर शेयर हेल्प अस अ लॉट टू improve our videos and informative. So with this let's start हमारे आज के ऑर्डर्स। तो जो हमारा पहला ऑर्डर है दैट इज नॉन पीएल बोनस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मींस नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अभी हम आपको इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर शो करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से आया हुआ ऑर्डर देख सकते हैं और इसकी जो डेट है दैट इज 10th of October 2024 एंड ऑर्डर है ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एडहॉक बोनस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 30 डेज का मिलेगा और ये सब किस किस को मिलता है? ये ग्रुप सी के एम्प्लॉइज को मिलता है एंड ऑल नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप बी। जो ग्रुप बी में गैजेटेड एम्प्लॉइज हैं उनको ये नहीं मिलता। और इसमें सीलिंग होती है 7,000 की। ये सीलिंग कैसे काम करती है? इसमें सरकार ये मान के चलती है कि कोई एक मीन्स एक वर्चुअल एम्प्लॉय लिया जाता है, एक सैंपल एम्प्लॉय, वो सरकार ये मान के चलती है कि उसको महीने के हम 7,000 रुपये दे रहे हैं, तो उस 7,000 रुपये के बेसिस पे ही बोनस कैलकुलेट किया जाता है। और ये बोनस सेंटर ये जो सीआरपीएफ होते हैं इनको भी मिलेगा और आर्म फोर्सेस को भी मिलेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि 31 मार्च 2024 को आपने कम से कम 6 महीने की सर्विस रेंडर की होनी चाहिए, कंप्लीट की होनी चाहिए, तभी आप इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। और इस केसेस में जब आपका ये बोनस कैलकुलेट किया जाएगा, जो एवरेज नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ लेती है गवर्नमेंट दैट इज 30.4 डेज, तो उसके बेसिस पे जो एक महीने का बोनस बनता है दैट इज राउंडेड 6,908 जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा एक्सपेक्टेड बिफोर दिवाली। और जो कि नॉर्थ इंडिया में मेन फेस्टिवल है एंड जो सदर्न इंडिया में अदर कोई फेस्टिवल है तो उनसे पहले ये क्रेडिटेड होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। और जो रेलवे वाले हैं उनको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है। हम उसका ऑर्डर भी आपको शो करते हैं जो कि हमारा आज का सेकंड ऑर्डर है। सो हेयर इज ऑर्डर फॉर रेलवे एम्प्लॉइज। रेलवे में जो स्टाफ है और जो गैजेटेड में नहीं आता, नॉन गैजेटेड स्टाफ है, ये ऑर्डर सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है और उनको मिलता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस।
और जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको मिलता है नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्टिविटी लिंक जो बोनस है वो 78 डेज का मिलता है और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस 30 डेज का मिलता है। कैलकुलेशन दोनों में सेम तरीके से की जाती है कि एक वर्चुअल एम्प्लॉय माना जाता है जिसकी वेजेस को 7,000 मान के कैलकुलेशन की जाती है। अगर आपकी वेजेस इससे एक्सीड करती है तो 7,000 की सीलिंग लगा दी जाती है और उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन की जाती है और ये मिलेगा 78 डेज का। और इसमें जो आरपीएफ और आरपीएसएफ स्टाफ होता है जो रेलवे के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, ये उनको नहीं मिलता। और साथ में ही अगर कोई सस्पेंडेड है तो उनको भी नहीं मिलेगा, जो रिटायर हुए हैं उनको भी नहीं मिलेगा। और जो रेलवे के केस में अमाउंट मिलता है दैट इज 17,951 और जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है दैट इज 6,900 एंड समथिंग, मीन्स अप्रोक्सीमेट 7,000 वहाँ पे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वाले एम्प्लॉय को, नॉर्मल एम्प्लॉय को, और रेलवे के एम्प्लॉय को मिलते हैं 17,951 रुपीज़। अभी रिसेंटली जो रेलवे की यूनियन है उन्होंने ये जो वर्चुअल एम्प्लॉय का जो जिसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है 7,000 रुपये, इसको उन्होंने बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने इसको 18,000 रुपये करने की डिमांड रखी थी, बट अभी वो अंडर कंसिडरेशन है, गवर्नमेंट करती है नहीं करती, बट अभी के लिए 7,000 के हिसाब से ही कैलकुलेशंस होंगी। और ये जो अमाउंट है ये प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्पर्स किया जाता है, इवन ये सैलरी से भी पहले क्रेडिट हो सकता है। सो ये थे बोनस के रिगार्डिंग ऑर्डर्स। अब हम वापस चलते हैं अपनी मेन वीडियो पे। आज का जो हमारा थर्ड ऑर्डर है दैट इज पेंशन रिलेटेड ऑर्डर, और ये पेंशन डिसबर्समेंट रिलीजिंग के रिगार्डिंग ऑर्डर है, जहाँ पे पेंशन रिलीज होने के टाइमिंग के बारे में गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है। हम आपको ऑर्डर शो करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये ऑर्डर आया है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का आया है और सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर की तरफ से है। और इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि जो पेंशन का डिसबर्समेंट हो रहा है अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट्स के अंदर, वो टाइमली नहीं हो रहा है। तो ऑर्डर में ये बोला गया है कि जो भी पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो महीने के लास्ट वर्किंग डे पे पेंशन को डिसबर्स करते हैं, सो दैट जो पेंशन भोगी हैं जिनको पेंशन मिलती है उनको पैसे के डिले की होने की वजह से, पेंशन डिले होने की वजह से कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ना सफ़र करने पड़े। तो ये जो जिनको पेंशन मिल रही है ये ऑर्डर उनके लिए लाभकारी है। अब हम आगे चलते हैं हमारे फोर्थ ऑर्डर की तरफ। जो हमारा फोर्थ ऑर्डर है वो है रिगार्डिंग अनुभव अवार्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड स्कीम स्टार्ट की हुई है जिसको अनुभव अवार्ड बोला जाता है। इसके अंडर क्या होता है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं या रिटायर जस्ट टू बी रिटायरिंग, जो रिटायर होने वाले हैं, वो अपने गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो उनका अनुभव रहा, जो उनकी सालों का अनुभव था, उसके ऊपर वो एसेज लिखते हैं और उनको सबमिट करते हैं और उसके बेसिस पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उन्हीं अवार्ड्स के रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया जो हम आपको शो करते हैं। सो ये प्रेस रिलीज है और ये आपके सामने अभी अवेलेबल है। तो ये है नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम 2025 और इसमें जो सबमिशन होंगे, सबमिशन 31 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं। और सबमिशन किसके द्वारा किए जा सकते हैं? या तो रिटायर्ड हो या जस्ट रिटायरिंग हो, मीन्स उस साल में रिटायर हो रहे हो, तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और फिर उनको उसमें फिर आगे उनको शॉर्ट आउट किया जाता है। एंड शॉर्ट आउट करने के बाद 5 अनुभव अवार्ड्स दिए जाते हैं और 10 जूरी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। और इसमें सिर्फ ओनली रिटायर्ड या रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके लिए ज़्यादा जानकारी है उसके लिए URL भी दिया गया है pensionportal.gov.in/अनुभव। यहाँ पे जाके मोर इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। और जो हमारा आज का लास्ट ऑर्डर है दैट इज डेपुटेशन पोस्ट के रिगार्डिंग है, वो भी हम आपको शो करते हैं। ये जो ऑर्डर है ये DOPT की तरफ से है और किसके लिए है?
रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए नाडा के अंदर, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है, उसके अंदर एज ए कंसल्टेंट वर्क करने के लिए है। और यहाँ पे एक पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने एज ए अंडर सेकेंडरी के लेवल या सेम पोस्ट पे, सेम एक्सपीरियंस वाली पोस्ट पे काम किया है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस ऑर्डर के 45 डेज के अंदर। और जो यहाँ पे वर्क होगा, वर्क मेनली ड्राफ्टिंग है, जहाँ पे आपको रूल्स ड्राफ्ट करने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्विस के रूल्स रेगुलेशन एंड अदर रूल रेगुलेशन आपको ड्राफ्ट करने होंगे। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो विद दिस हमारी आज की ये वीकली मैगजीन ख़त्म होती है। एंड अगर आपको जो जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे ये छोटा सा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।